नमस्कार। देखिए, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो जाहिर है सर से इसी विषय पर बातचीत होगी। सर, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं और दोनों चुनावों पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। बिहार पर तो निगाह बाद में टिकेगी, बिहार पर भी निगाह टिकी हुई है, लेकिन अभी बिहार वाले चुनाव में थोड़ा समय है। तारीखों के ऐलान को फिर कैसे देखते हैं? दोनों राज्यों का हिसाब किताब क्या है? क्या क्या खेल अभी होने हैं उन दोनों राज्यों में? देखिए, अभी झारखंड असेंबली के लिए जो चुनाव की घोषणा हो रही है, 5 जनवरी 2025 को उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो लोग तो उम्मीद लगा रहे थे कि हरियाणा के चुनाव के साथ ही हो जाएगा, और कभी पिछले 3-4 बार का चुनाव इन सारे राज्यों का, झारखंड हरियाणा, एक साथ हुआ करता था। इस बार केंद्र सरकार ने तय किया कि नहीं, हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव हम एक साथ कराएंगे। और फिर दूसरे फेज में ये चुनाव अभी होने जा रहा है झारखंड का और महाराष्ट्र का। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया। झारखंड में 81 सीटें हैं, उसके लिए 2 चरण में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को प्रथम चरण में और 20 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव होगा, और 23 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा। उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। पिछली बार भी वहाँ एक ही चरण में चुनाव हुआ था। देखिए, ये 2 चुनाव जो अभी हरियाणा के बाद हो रहा है, हर राज्य का चुनावी परिदृश्य कुछ दूसरा होता है। वहाँ तो महाराष्ट्र में ये अजीब सी विडंबना कहिए देश की राजनीति का, कि महाराष्ट्र असेंबली में ऐसा उठापटक इस महाराष्ट्र असेंबली में हुआ, ये तीसरी सरकार बनी। 3 मुख्यमंत्री देखा महाराष्ट्र असेंबली में इसी चुनाव में, जिसके लिए अभी चुनाव होने जा रहा है। आपको याद होगा 2019 में जब चुनाव नतीजे की घोषणा हुई तो बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिला था। मुख्यमंत्री के पद को लेकर के विवाद हुआ। अब वो चाहती थी शिवसेना की उसके मुख्यमंत्री बने, ये चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री बना। और वहाँ इसी में देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे। अब वो बात नहीं बनी। हालत ये हो गई कि कुछ दिन राष्ट्रपति शासन में जाना पड़ा उस स्टेट को। बाद में एक घटनाक्रम हुआ और शरद पवार की राजनीति रंग लाई और एनसीपी और शिवसेना में दोस्ती हो गई, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भला बताइए, शिवसेना और कांग्रेस में दोस्ती हो जाए। मैं ये जानता हूं कि जब बाल ठाकरे साहब थे, उनको सभी दल से संबंध था, सभी लोग उनको सम्मान करते थे, लेकिन किसी ने इतना कट्टर हिंदूवादी पार्टी शिवसेना की दोस्ती कांग्रेस से हो जाए, और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बन गई। चली सरकार 2 साल। अब फिर वहाँ विधान परिषद के उपचुनाव हुए, उसी में खेला हो गया। और विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस का एक कैंडिडेट हार गया और बीजेपी का एक कैंडिडेट वोट अतिरिक्त वोट से, वहीं से एक खेल बिगड़ा। फिर एनसीपी भी टूटी, फिर वहाँ शिवसेना भी टूटी, और अब टूट फूट करके अभी जहाँ अजीत पवार भतीजे हैं शरद पवार के, वो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, और बाला ठाकरे के नंबर 2 के नेता थे एकनाथ शिंदे वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब ये सरकार वहाँ भी चल रही है। एक बड़ा ही एक महायुति पार्टी है और एक है महाविकास अघाड़ी, जैसे हम महागठबंधन कहते हैं ना। अब इन दोनों के बीच बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इस बार वहाँ बीजेपी और इस गठबंधन को फिर सत्ता में आना एक बड़ी चुनौती, कठिन चुनौती होगी, इसलिए कि लोकसभा का जो पिछला चुनाव है उसमें तो बल्ले बल्ले रही है किसकी? विपक्षी महागठबंधन की। वहाँ शिवसेना जो बाल ठाकरे का गुट है, इसके उद्धव ठाकरे नेता हैं, और उसी तरह से शरद पवार की और कांग्रेस की। तो लोकसभा चुनाव का यदि वही नतीजा पैटर्न रहा, तब तो फिर ये अभी जो शिवसेना और बीजेपी की सरकार है उसको सत्ता में वापसी कठिन दिखती है। झारखंड में क्या होगा? और झारखंड भी देखिए, झारखंड में एक परिस्थिति भिन्न है। वहाँ देखिए, आदि बहुल प्रदेश है, 26% वहाँ आदिवासियों की आबादी है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और वहाँ जो अब तक झारखंड आदिवासियों के लिए बना, वन खनिज संपदा का धनी प्रदेश कहलाता है। और अब 6 मुख्यमंत्री हुए वहाँ, उसमें एक मुख्यमंत्री गैर आदिवासी हुए, रघुवर दास, जो पिछले चुनाव में उनको इसी गैर आदिवासी का प्रयोग करना बीजेपी के लिए बैकफायर हो गया। खुद सीएम रहते हार गए। झारखंड की पूरी राजनीति में 2015 नवंबर 2000 को
झारखंड बना, अब तक 3 चीफ मिनिस्टर वहाँ सीएम रहते हार गए। उसमें अर्जुन मुंडा भी हार गए, शिबू सोरेन भी हार गए और रघुवर दास भी हार गए। रघुवर दास तो आज राज्यपाल हैं और हराने वाला व्यक्ति आज फिर आ गया है जदयू में, राजा पीटर और सरयू राय। मुझे अभी जानकारी मिली कि वहाँ जदयू को 2 सीट और लोजपा रामविलास को 1 सीट मिलने जा रही है। बाकी 10 सीट वहाँ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको आजसू कहते हैं, उसको मिलेगा। और इसी आधार पर वहाँ बीजेपी सबसे बड़े दल के और इस बार सत्ता में वापसी ठान रखी है और आदिवासी वहाँ नाराज थे बीजेपी से। इसको ही इस बार सहेजने के लिए आपने देखा चंपई सोरेन, जो कोल्हान के टाइगर कहते हैं, उनको शामिल किया है। और 4 अभी जो पूर्व सीएम है वो सब बीजेपी के साथ हैं। तो इस बार आदिवासी वोट को साधना, उसको सहेजना और उसको बीते फिर बाबूलाल मरांडी उनके चेहरे होंगे। अब वो घोषित करके लड़े या न लड़े, लेकिन इस बार जो फर्स्ट सीएम रहे हैं वहाँ के, वो उनके प्रमुख चेहरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो आज और दूसरी ओर अभी जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसे झामुमो कांग्रेस और राजद है। इस बार सत्ता में वापसी थोड़ी कठिन दिखती है। चुनाव दिलचस्प होगा, मुकाबला कड़ा होगा और वहाँ 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को। नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को होगी। अब ये बड़ा इंतजार कीजिए। अब तो अभी कल आज तारीख की घोषणा हुई, अब सप्ताह भर के अंदर समय कहाँ है। अब वहाँ सारी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाना है और 23 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि हरियाणा की तरह वहाँ बीजेपी का झंडा बुलंद हुआ कि फिर बीजेपी को सत्ता में आने की कसक रह गई। ठीक है, तो हमारे साथ न्यूज़ वर्ड्स को हाँ सब्सक्राइब कीजिए।